श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं सूर्य को मजबूत कैसे करें। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को देखें और कुंडली में यह देख लें कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन द्वादश भावों में से कुंडली के कौन से भाव में सूर्य विराजमान है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य विराजमान है और मेष राशि का सूर्य है, तो मित्रों यह बलवान स्थिति में होगा और इस स्थिति में आप अपने जीवन में हर प्रकार के आत्मविश्वास को पा सकेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, परिवार में आपको सभी लोग बहुत ही आदर के साथ पूछेंगे और हर प्रकार से आपका लोग मान सम्मान करेंगे। परिवार में भी लोग आपसे ज्यादा जुड़े रहेंगे और वर्चस्व की आपको प्राप्ति होगी। जीवन में आप हर प्रकार की सफलता को पा सकेंगे। अब बात हम यहाँ भी कर लेते हैं कि कुछ लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु उन्हें अपयश ही देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा देखी जाती हैं कि जिसमें अपयश देखने को मिलता है। हम यश करते हैं परंतु उसका जो हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जो उसका हमें उत्साहवर्धन मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कारण केवल सूर्य है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य तुला राशि में होगा या फिर सूर्य अपनी नीचस्थ स्थिति में होगा, अष्टम, षष्ठम या फिर द्वादश भाव से संबंध बनाकर होगा, तो मित्रों सूर्य कमजोर होगा। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है वह व्यक्ति बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सरकारी जॉब को नहीं पा सकता। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह किसी स्थिति में कोई उत्तम निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता मित्रों। क्योंकि जब सूर्य कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं यह विच्छेद की स्थिति बनाएगा, क्रोध की अधिकता होगी और जीवन में बहुत ज्यादा दुख रहेगा। अब बात कर लेते हैं मित्रों हम अंक शास्त्र के बारे में कि अंक शास्त्र क्या कहता है सूर्य की मजबूती के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख में हुआ है, किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है मित्रों, उसका मूलांक रहेगा 1 और मूलांक 1 के आधार पर मित्रों वह अपने जीवन में यदि सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसका सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सूर्य मजबूत नहीं होगा तो वह व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहेगा। कोई कार्य को करने के बाद भी उसे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसे उसकी सफलता का जो यश मिलना चाहिए वह ना तो उसे माता पिता से प्राप्त होगा, ना उसे वह पत्नी से प्राप्त होगा, ना उसे राज्य के द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है उसके माता पिता भी सम्मान नहीं करते मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं इस विषय पर कि मूलांक 1, जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 है, क्या वह लोग सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूलांक 1 का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है मित्रों, और जब सूर्य मालिक होगा तो यहाँ पर उस व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण भी पाए जाएंगे। अच्छे गुण यह होंगे कि वह अपने परिवार को लेकर चलेगा, सारे कार्यों में सुख और समृद्धि को पाने के लिए अथक प्रयत्न भी करेगा। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक स्थिति यह भी होती है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में यदि तुला राशि में या फिर चतुर्थ भाव में या फिर अष्टम या द्वादश भाव में सूर्य यदि विराजमान रहता है मित्रों, तो वहां पर स्थिति यह बनती है कि उन व्यक्तियों के बाल बीच से झड़ना शुरू हो जाते हैं और वह स्थिति में सूर्य थोड़ा कमजोर होता है और सूर्य के कमजोर होने के कारण मित्रों अनायास ही झगड़े की स्थिति बन जाती है। वह झगड़ा भी करना नहीं चाहता, लेकिन परिवार में बैठने उठने में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनेगी जिससे लड़ाई और विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं मित्रों। वह व्यक्ति जिसका सूर्य कमजोर होगा वह आत्मविश्वास का बहुत कमी होगा और डरपोक व्यक्ति होगा। हर प्रकार से उसे डर की स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि मित्रों सूर्य से आत्मबल की
बल की प्राप्ति होती है। जिसके पास आत्म बल ही नहीं है वह कभी भी फोर्स में नहीं जा सकता। जिसका सूर्य कमजोर है वह पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। जिसका सूर्य कमजोर है मित्रों वह अपने जीवन में किसी भी कार्य को लेकर अच्छी स्थिति में नहीं रह सकता। जिसका सूर्य कमजोर होगा मित्रों वह व्यक्ति आंखों से अंधा, मतलब अंधपन होगा उसमें, उसे दिखना कम उसे दिखेगा भी कम, क्योंकि जिसका सूर्य कमजोर होगा तो वह व्यक्ति आंखों से थोड़ा सा मध्यम गति में हो जाएगा और आंखों में धुंधलापन आ जाएगा। मोतिया बिंद का वह शिकार बहुत जल्दी हो जाता है मित्रों। अब हम बात कर ले सूर्य से ही नहीं चंद्रमा से भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो मित्रों यदि चंद्रमा कमजोर है और सूर्य कमजोर है तो यहाँ पर दोनों जब कमजोर कुंडली में षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि सूर्य चंद्रमा विराजमान है और नीचे स्थिति में स्थित है तो मित्रों यह समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अंधा हो ही जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जब यह ग्रह इस स्थिति में रोकरण के भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाते हैं तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट का निर्माण करते हैं और यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि यह बहुत प्रकार के दुखों को देखते हैं। मित्रों बात कर लेते हैं हस्तरेखा शास्त्र के बारे में कि इन सूर्य के बारे में हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है और जिसको हम और आप सब समझते भी हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में मित्रों ऐसा कहा गया है कि हस्तरेखा जो शास्त्र होता है उसमें 9 ग्रह विराजमान होते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में 9 ग्रह कहाँ विराजमान होते हैं? तो मित्रों जैसे कि अंगुष्ठ, तर्जनी में जो होता है वह गुरु पर्वत कहा गया है। गुरु पर्वत यहाँ पर होता है, सूर्य पर्वत ये है शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। यह 4 पर्वतों से ही हम अपने जीवन का बहुत विशद वर्णन कर पाते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर तिरछी हुई रेखा है, आपस में मिली हुई रेखा है या फिर टूटी फूटी लाइन आई हुई है, भाग भाव से सीधी लाइन नहीं गई है तो मित्रों सूर्य कमजोर होगा। और जब सूर्य कमजोर होगा तो आपके जीवन में कोई उच्चतम स्थिति नहीं बनेगी। आप बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परिवार में बहुत प्रकार की झगड़े की स्थितियां बनी रहेंगी। मानसिक डिप्रेशन के आप शिकार बने रहेंगे मित्रों, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान नहीं होता वह व्यक्ति आत्म तत्व का कमी होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। वह चिंतनशील तो बहुत होता है लेकिन वह चिंतन को व्यक्त अपने परिवार के सामने प्रकट भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब सूर्य कमजोर होगा तो यह सारी स्थितियां उसके ऊपर ही लागू होंगी। क्योंकि सूर्य सबसे बलवान ग्रह है और जब चंद्रमा और सूर्य जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं वही व्यक्ति राजा के समान यश को भोगता है, पैसा भी कमाता है, अपने जीवन में उत्तर वृद्धि को भी प्राप्त करता है, हर प्रकार के सुख को भी पा सकता है। तो मित्रों आज हमने इस प्रकार की स्थितियों को जाना। अब हम जान लेते हैं कि क्या करें जिससे कि सूर्य मजबूत हो और हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे प्रकार से और बहुत बलिष्ठ स्थिति में अपने जीवन को जागरूक कर सकें और सूर्य को बलवान कर सकें। तो मित्रों उपाय है 5। आप जिस प्रकार के उपाय को कर सकें वह आपके लिए सुलभ हो, करिए, क्योंकि सूर्य बलवान होगा तो जीवन में हर प्रकार की सुख को आप पा सकेंगे। पहला उपाय सबसे बड़ा यही है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप एक पाठ भी प्रतिदिन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत आत्मविश्वास का बल बढ़ेगा और आत्मविश्वास के बल बढ़ने से आप अपने जीवन में सरकारी जॉब इत्यादि, फोर्स की नौकरी या फिर टीचर इत्यादि की नौकरियां जो होती हैं उसमें आप लाइन में जा सकेंगे। यदि आपको टीचर की लाइन में जाना है तो गुरु पर्वत मजबूत करना होगा। यदि आपको फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर पुलिस की नौकरी करनी है तो उसके लिए मंगल और सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है मित्रों। यदि आप एक गणितज्ञ होना चाहते हैं या आप एक कोई रिसर्च करना चाहते हैं, आप कोई किसी शोध को करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुध पर्वत को मजबूत करना बहुत जरूरी है मित्रों। यदि आप कोई रिसर्च संबंधी कार्य करना चाहते हैं, कोई बहुत टेक्नोलॉजी की स्थिति बनाना चाहते हैं या आप ITI करने के बाद इलेक्ट्रीशियन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मंगल मजबूत होगा तो आप लाइट से संबंधित जितना भी कार्य होगा वह आप कर पाएंगे। पर हम यहाँ पर बात अभी कर रहे हैं सूर्य की। तो मित्रों जब हम सूर्य को मजबूत करने की स्थिति में रहेंगे तो सूर्य को मजबूत हमें कैसे करना है,
हम आपको बता रहे हैं आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें। और दूसरा उपाय हम यह बता रहे हैं आपको कि प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व जागें और जागने के बाद आप सूर्य नारायण को जल दें। आप एक मंत्र भी नोट कर सकते हैं, जपा कुसुम संकाशम काश्यपे महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापिणीम प्रणतोष्मि दिवाकरम। यह मंत्र का यदि आप जाप करेंगे और सूर्य नारायण को जल देंगे तो आपका सूर्य बहुत जल्दी मजबूत होगा और आप में आत्मविश्वास का बल बढ़ेगा। माता पिता का सम्मान करिए, इससे भी सूर्य की वृद्धि होती है। तो मित्रों, यह 2 उपाय बता दिए। अब हम तीसरे उपाय के विषय में बात करें तो आप अपनी हाथ में जो अनामिका उंगली होती है, यह सूर्य पर्वत होता है मित्रों। इसमें हल्दी लगा के और चंदन लगा के थोड़ा सा इसको 10 मिनट मलेंगे तो आपका जो सूर्य पर्वत होगा, यदि सूर्य पर्वत कमजोर है तो यहाँ पर गड्ढा होगा। सूर्य पर्वत पर यदि गड्ढा है तो उस पर थोड़ा सा लाल चंदन लेके थोड़ा सा मलिए। यदि आप इसको 10 मिनट 5 मिनट यदि मलेंगे तो इससे आपका सूर्य पर्वत मजबूत होगा और आप अपने जीवन में हर प्रकार की सुख को पा सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। चौथे उपाय के विषय में बताएं मां, तो आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर और तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन डाल के सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। इससे भी सूर्य बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है मित्रों। यदि आप सूर्य को बेसिकली मजबूत करना चाहते हैं, कोई आप कार्य को नहीं करना चाहते, तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि आप माता पिता का सम्मान करें, हर बात को मानकर चलें। इससे भी सूर्य पर्वत बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है मित्रों। तो आज हमने सूर्य पर्वत के विषय में इतना बताया, हस्तरेखा से भी बताया, अंक ज्योतिष शास्त्र से भी बताया और हमने आपको कुंडली के विषय में भी बताया। तो मित्रों, इन सभी बातों का सीधा सा एक ही श्रेय जाता है कि सूर्य को मजबूत कैसे करें। सूर्य को मजबूत यदि करना है तो यह उपाय आप करिए। अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पाना है तो सूर्य को मजबूत करिए। किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी सूर्य को मजबूत करिए। जीवन की हर प्रकार की आपको सफलता मिले। इन्हीं आशाओं के साथ कल फिर उपस्थित होंगे और आपको बताएंगे कि मंगल को कैसे मजबूत करें। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय।